आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई सुनाने जा रहा हूं। वो रात जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। उस रात मैंने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। उसका नाम था रवि देशमुख। हम दोनों बचपन से दोस्त थे, दोस्त कम भाई ज्यादा। लेकिन उस रात वो मेरी आंखों के सामने मौत के मुंह में चला गया। 10वीं पास करने के बाद हम दोनों लातूर के कॉलेज में एडमिशन देने पहुंचे। नया शहर, नए लोग, लेकिन रवि और मैं जल्दी ही सबके बीच घुल मिल गए। दिन में कॉलेज और शाम को पूरी सिटी की सैर। हमारी बाइक जैसे हमारी आजादी की सवारी थी। चल आज रात लॉन्ग ड्राइव करते हैं। सुना है गांव के उस जंगल का रास्ता मक्खन जैसा है, मजा आ जाएगा। रात को वो भी जंगल में? अरे छोड़ना यार। तू तो हमेशा डरता है। वहां कुछ नहीं है, न जानवर न खतरा। और आज पूर्णिमा है, चांदनी रात। इससे अच्छी सवारी नहीं मिलेगी। मुझे मन ही मन डर लग रहा था, लेकिन रवि की जिद के आगे मैं हार गया। रात के 11 बजे हम दोनों बाइक लेकर उस सुनसान जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता वाकई मक्खन की तरह था। बाइक हवा से बातें कर रही थी। चांद की रोशनी पेड़ों से छन कर आ रही थी। माहौल बेहद खूबसूरत था। लेकिन मुझे हैरानी हो रही थी कि हम इतने अंदर आ गए और रास्ते में एक भी गाड़ी, एक भी इंसान नजर नहीं आया। तभी रास्ते में हमें एक बुजुर्ग साधु मिले। उनके माथे पर राख लगी थी और हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने हमारी बाइक रोकी और कहा, बेटा, आज रात उस रास्ते मत जाओ। वहां वो अब भी भटकती है जो मौत को भी चैन नहीं लेने देती। बाबा, आप भी डर फैलाते हो। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। ठहरो, अगर जाना ही है तो ये राख माथे पर लगा लो, वरना पछताओगे। रवि ने हंसकर इनकार कर दिया और हम आगे बढ़ गए। पर आज सोचता हूं, काश उसकी बात मान ली होती। पुल पर पहुंचने से पहले ही कुछ अजीब हुआ। मेरे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया और जब मैंने फोटो लेने के लिए कैमरा खोला तो स्क्रीन पर चेहरा दिखा, लेकिन वो मेरा नहीं था। रवि, ये देख। अरे शायद लेंस पर धूल है। तू हर चीज में भूत देखता है। पर मुझे लग रहा था वो छवि मुझे घूर रही है, जैसे कह रही हो, वापस लौट जा। कुछ देर बाद हमें सामने एक पुराना पुल दिखाई दिया। उसके पास एक जंग लगा बोर्ड था जिस पर लिखा था सेंट मैरी ब्रिज। हम पुल पर जाकर रुक गए। नीचे बहती नदी पर चांद की परछाई, ठंडी हवा, सब बहुत शांत था। रवि, तूने सुना? अरे छोड़, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी हवा अचानक थम गई। नदी का बहाव रुक गया और चांद काले बादलों के पीछे छुप गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मेरी नजर पुल की रेलिंग पर गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो नीचे नदी में झांक रही थी। रवि, देख उधर। शायद खुदकुशी करने आई है। मैं चिल्लाया, रुको, नीचे मत कूदो। लेकिन मेरी आवाज गूंजी और वो औरत रेलिंग से कूद गई। बचाओ, बचाओ! हम दोनों सन खड़े रहे। वो औरत नदी में तड़प रही थी। उसकी आवाज हमारे कानों को चीर रही थी। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। रुक, ये खतरनाक है। लेकिन रवि ने मेरी बात नहीं मानी। उसने अपनी टी शर्ट फेंकी और नदी में छलांग लगा दी। मैं घबराकर रेलिंग पर झुक गया। रवि पानी में उस औरत को ढूंढ रहा था, लेकिन वो औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी।
तभी मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पीछे से ठंडी हवा चली और मैंने देखा रेलिंग पर वही औरत बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। काला चेहरा, लाल जलती आंखें, माथे पर बड़ा सा टीका, नाक में मोटी नथ, लंबे नाखून और मुंह से बाहर निकली जीभ। क्या ढूंढ रहा है तू? तेरा दोस्त या उसका दिल? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। समझ गया, ये कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। अर्जुन, मुझे बचा, मैं फंस गया हूं। निकल आ रवि, जल्दी। अब वो मेरा है। मैंने देखा चुड़ैल ने रवि को पकड़कर गहराई में खींच लिया। उसकी चीख अंधेरे जंगल में गूंज गई। कुछ ही पलों बाद नदी का पानी लाल हो गया और मैं वहीं खड़ा रह गया। इसके बाद मैं उसी पुल पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, सुबह हो चुकी थी। पुल पर भीड़ जमा थी, लोग नदी में झांक रहे थे। मैं दौड़कर नीचे गया और देखा रवि की लाश पानी में तैर रही थी। उसके सीने से दिल गायब था। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रवि की मौत के बाद मैं थाने पहुंचा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुमसे पहले भी 3 लड़के उसी पुल पर मरे हैं। सबकी लाशें एक जैसी मिली, सीने से दिल गायब। तो आपने कुछ किया नहीं? बेटा, कई बार पुलिस भी डर जाती है जब सामने इंसान नहीं, आत्मा होती है। उसके बाद उन्होंने मुझे पुरानी रिपोर्ट दिखाई। साल 1943, संध्या नाम की औरत का केस। हत्या नहीं, आत्महत्या। और वहीं से इस सब का रहस्य शुरू हुआ। संध्या नाम की वो औरत बहुत ही सुंदर और भली थी। उसका रिश्ता गांव के ही एक लड़के से तय हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के दौर में यहां तैनात कुछ क्रूर अफसरों ने उसे देखकर अपनी नीयत खराब कर ली। एक रात जब संध्या अपने मंगेतर से मिलने पुल पर आई, तभी उन दरिंदों ने उसे घेर लिया। उसकी चीखें, उसकी पुकार सब जंगल में गुम हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने उसे बुरी तरह सताया, उसके सीने पर गहरा घाव दिया और उसे वहीं अधमरा छोड़ दिया। अपमान और दर्द से टूटी हुई संध्या चांदनी रात में उसी पुल से कूद गई, लेकिन मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। जिस तरह मेरा दिल छलनी किया गया है, मैं भी 100 जवानों का दिल निकालूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और तब से हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर पुल पर दिखाई देती। वो मर्दों को फुसलाकर नदी में खींच लेती और उनका दिल निकाल लेती। गांव वाले कहते हैं उसके 99 शिकार पूरे हो चुके थे और मेरा दोस्त रवि उसका 100वां और आखिरी शिकार था। रवि के बाद वो आत्मा कभी नहीं दिखी। मैंने उस पुल पर आखिरी बार जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे सिर्फ एक टॉर्च और रवि की तस्वीर लेकर पहुंचा। संध्या, अगर तू सच में है तो आज मुझे सामने आ। तू क्यों आया है मेरे जख्म फिर कुरेदने? नहीं, मैं तेरी सच्चाई दुनिया को बताना चाहता हूं। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसने अपना चेहरा दिखाया, दर्द और आग से भरा हुआ चेहरा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में इंसान इतना क्रूर हो सकता है? कई साल बीत गए, मैं उस हादसे को भूल नहीं पाया। लेकिन एक दिन ऑफिस में नई रिपोर्टर आई। नाम था संध्या मेहरा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें हूबहू वैसी ही थीं जैसी उस आत्मा की। नहीं, ये सिर्फ नाम का मेल है।
अर्जुन सर, कभी काला पुल गए हो? और तभी मुझे एहसास हुआ, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस नए चेहरों में लौट आती हैं।